में वो चले गए, लेकिन ये परिवार के लोग तो नरक में हो गए, उनके लिए कितना दुख है। और जो दुखी होवे उसके लिए बताओ किसी नरक से कम है उसकी जिंदगी। याद होना चाहिए, मर जाएं हम मर जाएं, अपने आप को बर्बाद कर दें, अपने परिवार को भी अनाथ कर दें तो हमें मोक्ष मिल जाए। और अपने परिवार के लिए अगर हम मेहनत करें, अपने परिवार के लिए अगर हम शिक्षित हों, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो हम पाप में जाते हैं। ऐसा उल्टा पाड़ा पढ़ाते लोग। ध्यान देना मेरे धम्म श्रोता बंधु, भगवान बुद्ध इतने बड़े ज्ञानी पूरी दुनिया के, जबकि आपको पता है कि भारत देश में 33 कोटि देवता 33 करोड़ हैं, लेकिन जिस समय भारत के बंटवारे हुए ना, भारत टुकड़ों में बटा, भाई पिता जब बंटवारा करता है हर चीज बराबर बराबर बच्चों को देता है, हर चीज के अधिकारी होते ना आप। अगर एक भी चम्मच इधर उधर कम ज्यादा हो गई लड़ाई हो जाती है। लेकिन जब भारत जैसे परिवार का विभाजन हुआ, भारत के बंटवारे हुए, तो देवता सिर्फ भारत के ही हो गए, बकाया किसी ने ग्रहण ही नहीं किए, किसी ने स्वीकारा ही नहीं। इस भारत में ही देवता जाने जाते हैं, विदेशों में जाकर के देखिए देवताओं को जानते भी नहीं। श्रीलंका में जाकर के कहते रावण था श्रीलंका का। अगर रावण था श्रीलंका का, श्रीलंका में जाकर के आज भी देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए आप, मेरी बात नहीं मानना, वहां रावण को राम को कोई जानता भी नहीं। बताओ इस गांव, कौन सा गांव है, बारा दौलतपुर, यहाँ अमित भैया, सॉरी क्या नाम है, शिवम भैया, हमारे डॉक्टर विपिन भैया रहते हैं। लगभग आधा गांव, पूरा गांव जानता है उनको कि डॉक्टर विपिन हमारे इसी गांव के हैं। अब बताओ, ये तो छोटे डॉक्टर हैं, और एक बहुत बड़ा राजा जो श्रीलंका का राजा रावण, बताओ उसका पूरा देश उसको नहीं जानता। विचार करिए, कोई छोटा मोटा आम गरीब थोड़ी नहीं था कि जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था, उसके बारे में कोई जानता नहीं था। श्रीलंका को आज जाकर के देखिए, आज भी पूरा बौद्धिस्ट है, वो बुद्ध को ही मानता है। दुनिया के तमाम देश बुद्ध को मान्यता देते हैं, और जो भी बुद्ध को मानते वो देश आज बुलंदियों पर है। ये भारत देश सिर्फ नकल करने में आगे है ना। याद रखिए मेरे धम्म श्रोता बंधु, तो जो बुद्ध है ना, ये पूरी विश्व के गुरु हुए, विश्व इनको नमन करता है। ये छोटी मोटी कोई कथा नहीं, ये छोटा मोटा कोई इतिहास नहीं, ये 84,000 श्लोक स्कंदों का जो वर्णन मिलता है, ये सिर्फ मनुष्य को अपने जीवन जीने की कला, मनुष्य कैसे मनुष्य बने ये सब सिखाता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को अपने व्यक्तित्व को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए, ये सब हमें सिखाया जाता है। समता, बंधुता, न्याय, भाईचारा, प्रेम, करुणा, मैत्री से जीना है, ये सब कुछ हमें सिखाता है। स्वाभिमान की जिंदगी तो ये धम्म ही देता है। लेकिन धम्म श्रोता बंधु, लोग उल्टा पहाड़ा पढ़ाने में भारत देश में ही लगे हैं, भारत देश में ही लगे, विदेश में ऐसे पाखंडियों की। एक बार पंडित राहुल सिंह कृत्यायन की बात करूं, बाबा साहब के जीवन में एक बार पंडित राहुल सिंह कृत्यायन आए। कौन? पंडित राहुल सिंह कृत्यायन। और इसी बीच में आचार्य तरुण कुमार बोधाचार्य बारा दौलतपुर से जी, अब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं आप सत्य कह रहे हैं, या सत्य बच्चन नाम है किसी का, सत्य बच्चन, अच्छा मैं सत्य कह रही हूँ। 100 मुद्राएं मुझे प्रदान करते आप मेरे बड़े भाई विजय लक्ष्मी, वाइफ ऑफ शिव नारायण आधार जी की धर्म पत्नी, 50 राष्ट्रीय मुद्राओं से दान किया, हार्दिक स्वागत बंदन है। कहां पर बात चल रही थी, भूल गए। हाँ, पंडित राहुल सिंह कृत्यायन, पंडित राहुल सिंह कृत्यायन खुद ब्राह्मण समाज से, उन्होंने एक बार बाबा साहब से कहा कि एक बात बताइए कि किसी भी देश को खाक में मिलाना है, किसी भी देश को बर्बाद करना है तो क्या किया जाए। तो बाबा साहब ने कहा भाई किसी भी देश को खाक में मिलाना है, बर्बाद करना है, आइटम बम बम फेंक दो, देश बेकार, बर्बाद, चल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हर तरीके से खत्म हो जाएगा देश, है ना। बाबा साहब को उस समय इस समाज के बारे में जानकारी नहीं थी, तब की बात बतावे। तब पंडित राहुल सिंह कृत्यायन ने कहा था, बाबा साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक चीज को गहराई से आपने आंसर नहीं दिया। हमें दिखाई दे रहा है कि जो भारत में ब्राह्मण समाज है,
समझ रहे ना? ये खुद उन्होंने कहा, ये प्रमाण दे सकती हूं मैं। खुद पंडित राहुल शंकरत्यायन ने कहा है कि हे बाबा साहब, अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है ना तो बॉम्ब फेंकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भारत से 5 एंटीना वाले 5 ब्राह्मणों को ले जाकर के किसी भी देश में छोड़ देना, एक दिन वो होगा कि उस भारत देश का उस देश का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे पाखंडवाद फैला के। तो पाखंडवाद एक ऐसा बम से भी बड़ा बम है, पाखंडवाद ये एक बम से भी बड़ा बम है जो हमेशा हमेशा के लिए पूरे देश को बर्बाद करने का काम करता है। और वही पाखंडवाद कहाँ है? इस भारत देश में। तब से उनको ये जानकारी मिली। समझ रहे ना? पंडित राहुल शंकरत्यायन ने खुद, अगर किसी को भी हमारी भावना किसी को भी हमारी बात को सुन के भावना आहत हो रही हो, किसी को भी बुरा लग रहा हो, तो कृपया ऐसी भावना को बदलिए, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। तो आइए ऐसी ही कथा हम लोग सुनेंगे कि लोग ऐसी ऐसी बातें अनर्गल कर जाते, उस पर विचार नहीं करते, उस पर मंथन नहीं करते, और बिना नाप तोल की बात, बिना मंथन करी हुई बात बेकार ही होती। जिसका कोई सार नहीं होवे वो तो बकवास के समान हुआ करती है। बुद्ध कहते हैं 4 सील के माध्यम से मुंसा वादा वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि, हमें कोई अनर्गल व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए, अनर्गल व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए। और इसी बीच शीला देवी जी वाइफ ऑफ